अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। गरेल शेतकरी आणि पराग जोशी हे मान्यवरांचं आपण एकदा टाळ्यांनी स्वागत करूया। क्लॅप गोज, सर्वांनी टाळ्या वाजवूया। महिला शेतकरी आपल्याला विनंती करतो, हरीश शेट्टी सर आपण सर्वांनी दीप प्रज्वलन करून आजच्या या कार्यक्रमाची सुरुवात करावी। आले या नगरा इतिहासाचे रंगरूप हे आले या नगरा, स्वागतम सुस्वागतम हा मुजरा। सर्वप्रथम सर्वांना माझा नमस्कार। जगाचा पोशिंदा शेतकरी या शेतकरी राजाला सुद्धा माझा मानाचा मुद्रा। आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष शेट्टी साहेब आणि अंबागोपाल फाउंडेशन मुंबई यांची सर्व टीम आणि उपस्थित सर्व शेतकरी बंधू भगिनी आणि माझ्या बालमित्रांनो, आजचा हा शेतकरी सन्मान दिन खरोखरच या ठिकाणी तो आजपर्यंत कुठल्याही प्रकारे असा शेतकरी सन्मान दिन कुठल्याही फाउंडेशन म्हणा किंवा तर मी माझ्या ग्रामपंचायतीच्या वतीने तसेच विक्रमगड तालुक्याच्या वतीने अंबागोपाल फाउंडेशनचे अध्यक्ष श्री हरीश शेट्टी साहेब आणि त्यांची सर्व टीम त्यांना खरंच मी धन्यवाद देईन। माझ्याकडं प्रास्ताविक तर शेतकरी दिवसाच्या दिवशी शेतकऱ्यांचा सन्मान करणे हे असे त्यांनी आपल्या या ठिकाणी उपक्रम राबवलेले आहेत। तर अंबागोपाल फाउंडेशन मुंबई हरीशजी शेट्टी साहेब यांच्या मार्फत शेतकऱ्यांचा सन्मान सत्कार। मी या ठिकाणी अंबागोपाल फाउंडेशनच्या हरीश शेट्टी सरांना विनंती करतो की आपण उपसभापती यांचा यथोचित सन्मान करायचा आहे। हरीश शेट्टी सर पिंटूगाला उपसभापती पंचायत समिती डहाणू यांचा यथोचित सत्कार करतायत। एका शेतकऱ्याचा या ठिकाणी सन्मान होत आहे आणि हे जे शेतकरी कुटुंब समोर आहे यांचीच मुलगी जी आहे ती नम्रताताई गोवारी पंचायत समिती उपसभापती या कार्यपदावर आहे। तर शेतकऱ्याची मुलगी काय करू शकते याचं एक ज्वलंत उदाहरण आपल्या समोर आहे। सुरी कृषी व पशुसंवर्धन सभापती, त्याचबरोबर अंबेगोपाल फाउंडेशन यांच्या वतीने या ठिकाणी कार्यक्रम होत आहे। जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे। सन्माननीय सुरी साहेबांच्या उपस्थितीत अंबागोपाल फाउंडेशनच्या वतीने या ठिकाणी हा कार्यक्रम होत आहे। साडी चोळी शांताराम रामारावते, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे। बळीचं राज्य येवो। आज या जगाचा पोशिंदा जो आहे या जगाच्या पोशिंद्याचे या ठिकाणी लक्ष्मण काशीनाथ रावते। टाळ्या बंद नाही झाल्या पाहिजे, कंटिन्यू टाळ्या झाल्या पाहिजे, कारण जो पोशिंदा आज जगाला जगवतो यांचा यथोचित सन्मान होत आहे। हरीश शेट्टी सर, त्याचबरोबर सुशीलदादा सुरी, त्याचबरोबर पिंटू अल्लाजी, नम्रताताई गोवारी, संजयदादा आगिवले यांच्या उपस्थितीत या ठिकाणी या उचितांचा सन्मान होत आहे। या शेतकऱ्यांचा बळीचं राज्य येवो आणि ते आज आलेले दिसत आहे, गणला जातो अशा शेतकऱ्यांच्या या ठिकाणी यथोचित सन्मान होत आहे। मंचावरील सर्वांचं उपस्थित या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे।
ठिकाणी सन्मान करताय बिडवे सरांचा. त्याचबरोबर या ठिकाणी हरीश शेट्टी सरांच्या हस्ते यांचा सन्मान होत आहे. विराज यांचा सन्मान होत आहे. या ठिकाणी हरीश शेट्टी सरांचा या ठिकाणी सत्कार करण्यात येत आहे. सरांना मी विनंती करतो की आपल्या पालघर जिल्ह्याच्या वतीनं त्यांच्या ठिकाणी सत्कार करावा. शेतकऱ्यांना एक त्याच्या मालाला भाव चांगला मिळावा म्हणून खरखर त्यांची आज या ठिकाणी धडपड आहे. आपण या ग्रामस्थांच्या वतीने छोटं एक त्यांच्या टाळ्या वाजवून त्यांचं ऋण करूया. टाळ्यांच्या गजरात आपण हरीश शेट्टी सरांचं जे काही त्यांचं कार्य आहे त्यांना आपण सपोर्ट करूया. मला मराठी जास्त येत नाही तरी मी सुद्धा ते बोलणार. काही चूक झालं तर माफ करा. आज हम लोग जमा हुए इधर शेतकरी दिवस मनाने. शेतकरी अगर माँ के बाद कोई है तो वो है शेतकरी. माँ जन्म देती है और शेतकरी पालता है. शेतकरी नहीं होगा तो हम जिएंगे. आज परमात्मा, माँ और शेतकरी ये तीन एक ही जगह पे है. और क्योंकि माँ जन्म देने के बाद पालन पोषण शेतकरी नहीं रहेगा, खाना नहीं उगाएगा, हम जिएंगे कैसे. तो इसके लिए परमात्मा का जगह पे रखकर आप लोग का सबका स्वागत करता हूँ. और मंच पे बैठे मेरे सारे दोस्त लोग, आपका भी स्वागत है. आज 5 तत्व के हम बने हुए हैं, बराबर है. हाँ, कौन सा 5 तत्व है हमारा? वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और पानी, बराबर. 5 तत्व अगर हमारा शरीर बना हुआ है तो उसमें से 3 तत्व जहरीला, हवा, पानी और मिट्टी. कैसे जिएंगे हम आगे? आज पानी पीने के लिए डर. आज ये बाटल का पानी लेके आते हैं हम लोग. आज खाना खाने के लिए डर. ऑर्गेनिक बोलते हैं. आज मैं क्यों बुजुर्ग लोगों को स्टेज पे बुलाया? क्योंकि बुजुर्ग लोग बिना केमिकल का और केमिकल का दोनों का खेती किया उन लोग ने. उनको पूछो कि बिना केमिकल का जब खेती करते थे तो उसमें इतना उत्पादन नहीं होता था कि नहीं होता था. आज केमिकल करके भी उतना उत्पादन नहीं होता है, तो क्यों हम केमिकल वापरें? आज आप लोग सब अन्नदाता हो. देवता बोलते हैं, अन्न का देवता शेतकरी. तो अन्न का देवता धरती माँ के ऊपर कैसा जहर डाल देंगे? जहर नहीं डालना चाहिए ना. पता है, मैं बहुत जगह पे गया, बहुत ये कार्यक्रम किया. मैं देखा कि अपने लिए अलग उगाते हैं और खुद के लिए अलग उगाते हैं, लेकिन पैसा वही आता है ना. आप बेच के वापिस जो पैसा आता है उस पैसे के एनर्जी में जहर होता है. तो हमको वही उगाने का, जो दूसरा हम खाएंगे वही दूसरों को खिलाने का. तो जहर डाल के नहीं. आज सब बीमार गिर रहे. आज कैंसर इतना बढ़ रहा है. एक जमाना था जब कैंसर बिल्कुल नहीं था. आज 50, 40, 30, 40 साल पहले लोगों को कैंसर नहीं होता था, लेकिन आज हर चौथा 5वां आदमी कैंसर. लास्ट ईयर दिवाली हमने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मनाया. 10 साल से छोटे बच्चे थे, वो 1200 बच्चे थे. उसके बाद दूसरा साल में 2500 बच्चे हो गए. 10 साल से छोटे एक हॉस्पिटल में. इस तरह से हम डेवलपमेंट करते हैं. तो वो बीमारी कहाँ से आती है? हमारा खाना, हवा और पानी से. अगर खाना प्रदूषित, वही प्रदूषण पानी में जाता है, वही प्रदूषण हवा में जाता है, तो हम नेचर को खराब करते हैं. तो जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप लोग एक होके जागरूक नहीं होंगे कि हम विष डालकर खाना नहीं देंगे, तब जाके हम शहर वाले जी पाएंगे. नहीं तो हम शहर वाले बर्बाद हो जाएंगे. तो इसके लिए हवा, पानी और मिट्टी, जिसका हम हमारा शरीर बना हुआ है, परमात्मा ने ये 3 चीज देके हमको ये दुनिया में भेजा है. बाकी लेकिन लोगों को ये याद ही नहीं है कि हवा, मिट्टी और पानी देकर उन्होंने वो अमानत देके भेजा. बाकी सब उसकी वजह से बना है, लेकिन हम उसी को बर्बाद कर रहे हैं. वही हमारा फाउंडेशन है. अगर उसको बर्बाद करके हम
आगे से कैसा जिएंगे? आप लोग सोचिए, जागरूक हो जाइए, आंखें खोलिए। विष डाल के हम नहीं पैदा करना चाहिए। आज इंसान ने बहुत कुछ बनाया, लैपटॉप, मोबाइल, चांद तक गए, लेकिन हर चीज मुर्दा। और कुदरत ने जो, परमात्मा ने जो बनाया है, वो हर चीज जिंदा। जिंदा चीजों पे केमिकल नहीं। मुर्दा चीजों को अगर कोई मर गया, उसको 4 दिन रखना है तो केमिकल भर के रखना पड़ता है। तो मुर्दा चीज पे केमिकल, आप लोग जिंदा चीज को बर्बाद कर रहे हैं। हवा, पानी, मिट्टी, उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं आप लोग को दोष नहीं देता हूं, क्योंकि आप लोग को वो समझ नहीं आया है, कोई आपको समझाया नहीं है। इसके लिए मैं ये बात समझाना चाहता हूं आपको। मैं ये दोष नहीं दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये समझने का जरूरी है, क्योंकि बीमारी बढ़ रही है, तकलीफ बढ़ रहा है, और हम लोग उसका कारण बन रहे। हम उनका कारण नहीं बनना चाहिए। हम देवता स्वरूप है, राक्षस स्वरूप नहीं है। हम देवता स्वरूप है, तो देवता स्वरूप बचाने वाला है। राजा वही है जो प्रजा का ख्याल रखता है। हर एक इंसान यहाँ पर राजा है। वो हम लोग ऊपर बैठा है, मतलब हम लोग बड़ा आदमी, तुम लोग नहीं। परमात्मा ने सबको 24 घंटा दिया है, सबको एक ही हवा दिया है, सब लोग को पानी एक ही दिया है। कोई बड़ा छोटा नहीं है, खाली कर्मों की वजह से हम बड़े छोटे होते हैं। बाकी इंसान परमात्मा के सामने सब एक है। सम्मान ऊपर बैठने वाले कोई नहीं, नीचे बैठने वाले को भी है। सबको सम्मान, सबको प्यार। लेकिन आज हम राजा बनेंगे। राजा वही जो प्रजा का ख्याल रखेगा। जितना बड़ा प्रजा जवाबदारी जितना लेगा, उतना बड़ा राजा बनेगा। तो आप लोग कभी भी ये मत सोचिए कि हम कमजोर हैं या हम छोटे हैं। नहीं, हम कमजोर नहीं हैं, हम छोटे नहीं हैं, लेकिन हमको सबका जवाबदारी लेना बहुत जरूरी है। आज हम शपथ लेते हैं क्या कि आज से हम जवाबदार बनेंगे इस बात के लिए? पक्का? चलो फिर 1 मिनट के लिए शांत रहकर, क्योंकि क्या है, आवाज है ना, आवाज डिस्ट्रक्शन है। आज देखो एक बीज है ना, एक बीज पेड़ बन जाता है, रत्ती भर आवाज नहीं, लेकिन उसको काटने के टाइम पे आवाज होता है। आज सूरज निकल के आया है सुबह से, इतना भी आवाज नहीं। जो परमात्मा का काम है उसमें आवाज नहीं होता है। तो आज हम परमात्मा को साक्षी मानकर आज हम शपथ लेते हैं कि हम आज से जागरूक हो जाएंगे। देखिए, काम करने के लिए वक्त लगेगा, समझना पड़ेगा, सब कुछ है, लेकिन एक चीज है, हम मन से आज शपथ लेते हैं कि हम इस बारे में सोचना शुरू करें, क्योंकि जब हम सोचते हैं तो करते हैं। आज जैसा मैंने विलास भाई के साथ सोचा कि ये कार्यक्रम करेंगे, एक जागरूकता लेके आएंगे, तो तब जाके ये हुआ। तो सोच पहले, तो आप लोग, खाली मेरा इतना विनती है आप लोग से कि आप लोग सोचिए इस बात, करने का अपना आप हो जाएगा, आपको करने का नहीं है। जो सोचता है वो करता है। तो आज 1 मिनट के लिए हम लोग सब शांत बैठकर उस परमात्मा को साक्षी मानकर आज हम प्रण लेते हैं कि हम ये काम के लिए, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वच्छ अन्न के लिए हम आज से मेहनत करेंगे। ओके? तो 1 मिनट के लिए हम शांति से अपने मन से विचार करेंगे कि हम ये काम करेंगे बोल। तो आज से हम साथ मिलकर काम करेंगे। आगे चलकर आप लोगों को किस तरह से सेंद्रीय खेती करना है, केमिकल फ्री खेती करना है, वो हम आपको आगे बताएंगे। हमारे पराग सर है जो यहाँ पर हमारे साथ में काम कर रहे हैं, तो वो आगे हम लोग इसका एक प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन आज आप लोग सब लोग यहाँ आए और हमारे साथ ये किसान दिवस मनाया, उसके लिए हम आपका सबका आभारी है। और बहुत खुशी है हमको कि आप लोग सब साथ देने के लिए राजी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये आज जो कार्यक्रम होत आहे तो अंबाबू गोपाल फाउंडेशनचे अध्यक्ष आणि आज ज्यांची जयंती ते संत गाडगे महाराज, मला असं वाटतं संत गाडगे महाराजांच्या पुण्यतिथी आहे, त्यांच्या रूपाने हरीश भाई आपल्याला इथे दिसलेले आहेत।
आज साहेबांनी खऱ्या अर्थाने बुजुर्ग लोकांचा म्हणजे आपल्या ज्येष्ठ शेतकऱ्यांचा इथे सन्मानाचा कार्यक्रम केला. साहेब निश्चित धन्यवाद देईल. एक आदमी का सम्मान नहीं किया ना तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा. ओए विलास, ये सारा मेहनत उसने किया है क्या, और आज इतना अच्छा खेती कर रहा है तो आज सबसे ज्यादा सम्मान इसका होना चाहिए. ये साल विलास का हुआ है, मैं चाहता हूं अगले साल 2-4 जन और आए आगे केंद्रीय केमिकल फ्री फार्मिंग करके. हम लोग चेक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बिल्ड करेंगे. आप लोग सब लोग सामने आइए, आप लोग आके मिलिए और बोलेंगे कि हम लोग अगर ये खेती करने के लिए रेडी है, आप लोगों को कुछ मदद चाहिए तो हम मदद करने के लिए राजी है. अगले साल किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलना चाहिए अलग खेती करने के लिए. मंजूर है? व्हेरी गुड. सरांना अशी विनंती आहे की जसा हा आजचा कार्यक्रम झाला तसा आम्ही कृषी दिन जिल्ह्याला जेव्हा साजरा करतो तेव्हा तुम्हाला नक्की आम्ही आवर्जून आमंत्रण करू आणि तिकडे तुमचा सन्मान करू. कारण की तुमचं जे शेतकऱ्यांविषयी आपुलकी आणि जे प्रेम पाहून नक्कीच आम्हालाही खूप आनंद होतो की तुम्ही शेतकऱ्यांचा कसा सन्मान केला आणि त्याकरता आम्हालाही आमच्या शेतकऱ्यांना तुम्ही कशा पद्धतीने प्रोत्साहित करतात की तुम्ही ऑर्गॅनिक शेती करा आणि त्या शेतीतून कसा आपल्याला चांगल्या पद्धतीने लाभ घेता येईल. पुन्हा एकदा मी ह्या अंबामाता फाउंडेशनचे आभार मानतो आणि इकडेच थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. मंडळी की या ठिकाणी यथोचित असा सन्मान होतोय. प्रदीप इकडे. सर फक्त एकच मिनिट. यानंतर शेतकऱ्याचीच मुलगी पंचायत समिती प्रथम नागरिक आपण ज्यांना संबोधतो अशा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. शेतकऱ्याची मुलगी पंचायत समिती उपसभापती होते. या ठिकाणी सन्माननीय सुरी साहेब आणि हरीश शेट्टी साहेब यांच्या उपस्थितीत हा सन्मान होतोय. जोरदार टाळ्या या कार्यक्रमासाठी.